हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीमियर एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए थे। नंबर्स की ओवरऑल अगर हम बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, एबिटा, एबिटा मार्जिन, इन सभी सेगमेंट्स में कंपनी ने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट की थी और उस हिसाब से इन्वेस्टर्स आज के दिन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल हुआ क्या, आज के दिन ये जो शेयर है तकरीबन 4.5% की लॉस के साथ क्लोजिंग दी है। तो क्यों गिरावट आई? न्यूज़ तो अच्छी थी, रिजल्ट्स अच्छे थे, तो उस हिसाब से तो तेजी आनी चाहिए थी, गेन के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसका उल्टा क्यों हो गया ये हम लोग समझते हैं। वैसे दोस्तों देखो, यहाँ पर कल के कंपैरिजन में आज के दिन तकरीबन 4.5% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन आज के दिन अगर हम स्टॉक प्राइस के हाई के लेवल से बात करें तो तकरीबन 14% की करेक्शन आई है। ठीक है, देखो यहाँ पर कही जा रही है द स्टॉक विच क्लाइम्ड 10% टू हिट एन इंट्राडे हाई ऑफ RS 1177.6 रुपये लेटर फेल 14% फ्रॉम द सेड हाई लेवल टू टच अ डेज लो ऑफ RS 1015.05 रुपये। देखो दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे थे, इस वजह से शुरू में बढ़िया तेजी आई, तकरीबन 10% की गेन देखने को मिली स्टॉक में। लेकिन फिर वहाँ से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई। ठीक है, और इंट्राडे हाई जो आज के दिन बना स्टॉक में, उससे स्टॉक तकरीबन 14% तक करेक्ट हो गई। ठीक है, और पिछले दिन के मुकाबले में तकरीबन 4.5% की गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। तो क्या वजह है भाई, यहाँ पे समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैज अ सेल रेटिंग ऑन प्रीमियर एनर्जीज बट हैज रेज्ड इट्स प्राइस टारगेट टू 840 पर शेयर। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने इस स्टॉक के अंदर सेल की रेटिंग दिए हैं। ठीक है, लेकिन टारगेट प्राइस की जहाँ तक की बात करें तो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार टारगेट प्राइस जो है ये बढ़ाए हैं, 840 रुपये पर शेयर का टारगेट इन्होंने दिया है। लेकिन अभी भी प्राइस से देखें तो नीचे ही है, करेंट प्राइस से नीचे ही है। तो यहाँ पर टारगेट प्राइस दिए हैं इन्होंने 840 के एंड सेल की रेटिंग दिए हैं। तो इस वजह से स्टॉक में आज के दिन गिरावटें हमें देखने को मिली है। ठीक है, रिजल्ट्स नो डाउट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल गई। तो उसके पीछे ये रीज़न था। अब यहाँ पर देखो, एक और ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इस कंपनी को लेकर कुछ चीज़ें कहे हैं, उस चीज़ को समझते हैं। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ब्रोकरेज फर्म का नाम है, विच डजंट हैव अ रेटिंग ऑन द स्टॉक। इन्होंने रेटिंग नहीं दिया, लेकिन कुछ चीज़ें कहे हैं इस स्टॉक के बारे में। सेड प्रीमियर रिमेन्स optimistic about solar sector growth prospects in India, citing rising demand, favorable government पॉलिसीज एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इस स्टॉक को ऑप्टिमिस्टिक बताए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोलर सेक्टर की जो ग्रोथ है ये काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी इसके अंदर अच्छी ग्रोथ आने वाली है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक कहा है इस स्टॉक को। साथ ही साथ इन्होंने ये चीज़ें भी बताई हैं कि यहाँ पर जो डिमांड है इस सेक्टर में ये बढ़ते जा रही है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस सेक्टर को, साथ ही साथ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों की वजह से ये जो ब्रोकरेज फर्म है इन्होंने इस स्टॉक को ऑप्टिमिस्टिक बताए हैं। आगे कुछ और भी चीज़ें कही जा रही हैं। यहाँ पर देखो कही जा रही है द कंपनी प्लान्स टू फोकस ऑन द डोमेस्टिक मार्केट गिवन फर्दर पुश फॉर डिमांड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ALMM फॉर सेल फ्रॉम जून 26। मोरओवर डिमांड पुश फ्रॉम पॉलिसीज सच एज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, PM कुसुम स्कीम एंड CPSU स्कीम फेज 2 इज एक्सपेक्टेड टू एड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। देखो दोस्तों, कंपनी जो है ये डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड है इसे पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही है एंड आगे चलकर जो प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं लाइक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, PM कुसुम स्कीम, फिर CPSU स्कीम, तो ये स्कीम्स के माध्यम से आगे 2 से 3 सालों में कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये स्कीम्स के माध्यम से कंपनी को बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ऑर्डर बुक के बारे में कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। इन Q3 FY25 प्रीमियर मैनेज टू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स वर्थ RS 1700 करोड़ एंड न्यू बुकिंग्स एट RS 2200 करोड़।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कंपनी है ये 1700 करोड़ के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने वाली है। और यहाँ पर न्यू बुकिंग्स की बात करें तो न्यू बुकिंग्स हुए हैं 2200 करोड़ के एंड द करेंट ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 4.5 गीगावाट। ठीक है, करेंट 4.5 गीगावाट कैपेसिटी की ऑर्डर बुक है कंपनी के अंदर, जिसके वैल्यू की बात करें तो 6900 करोड़ है, जिसमें 63% की जो ऑर्डर्स हैं वो मॉड्यूल्स के लिए हैं, 36% के ऑर्डर सेल्स से रिलेटेड है, 1% की जो ऑर्डर है ये ईपीसी के सेगमेंट से मिली है। गिवन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ, प्रीमियर प्लान्स टू इंक्रीज इट्स करेंट सोलर मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 9.1 गीगावाट बाई 7 गीगावाट बाई जून 26 द डोमेस्टिक ब्रोकरेज एडेड। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कंपनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ये बढ़ाने वाली है। जो सोलर मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ये बढ़ाने वाली है जून 2026 तक। अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ब्रोकरेज फर्म का ये कहना है कि कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कंपनी है भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियली भी अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों देखो, ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर न्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।